हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज बात करते हैं इटली की लाज़ियो डिस्को स्कॉलरशिप के बारे में, जो एक रीजनल स्कॉलरशिप है। और जिसके अंदर जो है तो आपको एक साल के अंदर 7,665 यूरोस, जो अगर पाकिस्तानी रुपीस के अंदर जो है तो अराउंड 23 लाख रुपए हैं, वो आपको मिलते हैं। और अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को जो है तो 4 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल बैचलर्स की डिग्री की और 1 साल फिर आपको मजीद एक्सटेंशन मिल सकती है। और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो 2 साल की मास्टर्स की डिग्री और उसके साथ 1 साल की एक्सटेंशन आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले आते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए जो है तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप जो है कि आपकी यूनिवर्सिटी उस रीजन में हो जिस रीजन की जो है तो ये स्कॉलरशिप है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस होते हैं, इसी तरह जो है इटली के अंदर जो है तो उन प्रोविंसेस की जगह उन्हें नेम दिया गया है रीजन्स। इसी तरह हर रीजन जो है तो वो अपनी एक स्कॉलरशिप रिलीज़ करती है, और जो लाजियो का प्रोविंस है या जो लाजियो की जो रीजन है उसकी स्कॉलरशिप को बोलते हैं लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप। तो अब इस लाजियो के प्रोविंस के अंदर या रीजन के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिनके अंदर जो सबसे मशहूर है वो है सपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो, इसके साथ साथ जो है तो तोर वर्गाता और यूनिवर्सिटी ऑफ तस्किया। इसके अलावा भी अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो भी जो है तो इस स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिला है तो आप जो है तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसके दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि आप जो है तो आपके पास एक एडमिशन होना चाहिए इस रीजन के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी का। अब दूसरी बात ये आती है कि ये स्कॉलरशिप जो है तो वो ओपन कब होती है और ये क्लोज़ कब होती है। तो नॉर्मली ये स्कॉलरशिप ओपन होती है अराउंड जून, और ये जो है तो इसकी डेडलाइन जो होती है तो वो है अराउंड जुलाई। इस साल जो है तो 5 जून को ये स्कॉलरशिप ओपन हुई थी, और 20 जुलाई को जो है तो इसका पोर्टल जो है तो वो बंद हो गया था। उसके बाद जो है तो अराउंड 27 ऑफ जुलाई जो है तो ये जो है तो दोबारा प्रोविजनल रैंकिंग लगाते हैं। प्रोविजनल रैंकिंग का बेसिकली मतलब ये है कि एक रैंकिंग रिलीज़ होती है, और उस टाइम जो है तो 10 दिनों के लिए आपका पोर्टल दोबारा से ओपन होता है। तो अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ एरर्स हैं तो वो आपको दिखाए होते हैं कि आप इन एरर्स को विद इन दिस 10 डेज़ जो है तो सही करके जो है तो दोबारा अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। और फिर उसके बाद जो है तो फाइनल रैंकिंग लगती है। तो एकोमोडेशन की जो रैंकिंग है वो रखती है अराउंड 15 सितंबर। और जो फाइनल रैंकिंग लगती है जब आपको पता लगता है कि आप विनर हैं स्कॉलरशिप की या नहीं, तो वो है अराउंड अक्टूबर। और इसके बाद जो फंड्स रिलीज़ होते हैं तो वो रिलीज़ होते हैं इन दिसंबर। दिसंबर के अंदर जो है तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये फंड्स रिलीज़ होते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है तो वो 50% होती है, और फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट जो होती है तो वो अराउंड जून होती है। वो भी 50% आपको रिसीव होती है। पहले साल जो है तो ये स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन आपके इसके लिए जो 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले साल अप्लाई के लिए रिक्वायर्ड होंगे, उसके अंदर सबसे पहली डॉक्यूमेंट आती है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। दूसरी जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये डॉक्यूमेंटेशन जो है तो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन बिकॉज मैं खुद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं आपको पाकिस्तान के मुताबिक बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये तीनों जो है तो आपने बनाने हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको एफबीआर बोलते हैं, वहाँ से आपने बनानी है। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है तो वो डिपेंड करता है जो आपकी तहसील होती है वहाँ से आपने ये बनाना है। और इसके साथ एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है तो वो आपको अपने नादरा के ऑफिस से ऑनलाइन या वहाँ पर जाकर जो है तो आपने बनाना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है तो इसको आपने जो है तो आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो मूफा भी कहलाता है, वहाँ पर ले जाकर जो है तो आपको इसको अटेस्ट करना है। और उसके बाद जो है तो जब आप इटली मूव होंगे तो आप उस टाइम जो है तो अपने साथ इन डॉक्यूमेंट्स को जो है तो अपने साथ लाएंगे। अब इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसके अंदर और कोई भी चीज़ नहीं है। आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। लाजियो रीजन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी का एडमिशन लेटर होना चाहिए, और इसके साथ कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बेनिफिट्स जो आपको मिलती हैं तो सबसे पहले आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो वेव्ड हो जाती है, तो आपको ट्यूशन फ़ीस पे नहीं करनी होती। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको जो है तो यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको चीप पड़ती है एज़ कम्पेयर अगर आप बाहर कहीं प्राइवेट एकोमोडेशन ले रहे हैं। और तीसरी जो वो है तो आपको 2 मील्स अलाउड होते हैं। तो जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपने कैटरिंग एरियाज़ होते हैं जिसको मेंसा बोलते हैं इटालियन के अंदर। तो वहाँ पर आपको 2 मील्स अलाउड होते हैं। और अगर किसी यूनिवर्सिटी की कैटरिंग नहीं है तो वो आपको वाउचर्स देते हैं, जो और वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर आपको जो है तो मेंसा की जगह जो है तो वो आपको वाउचर्स देते हैं 10 यूरो की। तो वो जो है तो आप वहाँ से कट कर सकते हैं। अब एंड में बात करते हैं कि इसका पूरा पूरा प्रोसीजर किस तरह होगा। देखिए, जून से जुलाई तक ये एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है तो ये ओपन होता है। जुलाई के अंदर एप्लीकेशन वो हो जाता है, फिर 10 दिनों के लिए ये दोबारा एप्लीकेशन ओपन होता है जिसके दौरान आप अपनी करेक्शंस कर सकते हैं। सितंबर के दौरान जो है तो आपकी आप इस स्कॉलरशिप के विनर हैं या नहीं है।
उसके बाद दिसंबर के अंदर जो है तो आपको ये फंड्स रिलीज़ होते हैं। अब इसके डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसीड करने का प्रोसीजर क्या है? तो आपने जो है तो पाकिस्तान से जो है तो इनकम सर्टिफिकेट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर से बनाना है। इसके साथ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और तीसरी डॉक्यूमेंट है वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मूफा से अटेस्ट कराना है, और अटेस्ट कराने के बाद जो है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है तो अपने साथ इटली ले आएंगे। अब इटली के अंदर जो है तो पाकिस्तान की दो एम्बेसीज है। एक एम्बेसी जो है तो वो पाकिस्तान की रोम के अंदर है, और दूसरी कॉन्सुलेट जो है तो वो मिलान के अंदर है। तो एम्बेसी या कॉन्सुलेट आप वहाँ पर विजिट करके जो है तो ये तीनों डॉक्यूमेंट, इसके साथ पासपोर्ट और इनकी फ़ोटो कॉपीज़, ये आप ले जाएंगे। तो पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर जो है तो वो आपसे 10 यूरो जो है तो वो चार्ज करेंगे, और वो आपके लिए इन तीनों डॉक्यूमेंट को जो है तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो इटालियन के अंदर ट्रांसलेट हुआ होगा। आपने जो है तो वो डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको वापस कर देंगे। अब आपने जो है तो ओरिजिनल इनकम प्रॉपर्टी और एफआरसी और उसके साथ साथ जो ये इटालियन कन्वर्जन है, ट्रांसलेशन है, ये डॉक्यूमेंट लेकर आपने वापस आना है। और उसके बाद एक दूसरा इदारा है इटली के अंदर जिसको बोलते हैं परफतूरा। परफतूरा के अंदर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, बाई ईमेल भी ले सकते हैं, वहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर भी जो है तो आप विजिट कर सकते हैं। परफतूरा जाकर जो है तो आपने इस इटालियन ट्रांसलेशन को उनको देना है। इसके साथ जो है तो एक स्टिकर आता है जिसको बोलते हैं मार्को दी बोलो 16 यूरो वाली। मार्को दी बोलो की डिफरेंट किस्में होती हैं, उसके अंदर आपने वो वाली चूज़ करनी है जिसकी प्राइस 16 यूरो है। ये आपको मिल सकती है तपाची की शॉप से। तो इटली के अंदर जहाँ पर भी सिगरेट्स सेल होते हैं उस एरिया को बोलते हैं तबाची। और जब आप नॉर्मल स्ट्रीट्स के अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखें तो दुकानों से बाहर एक बड़ा टी लगा होता है। तो जहाँ पर भी आपको टी नज़र आए, या जहाँ से आप अपनी बस की टिकटें ले सकते हैं या ट्रेन की टिकटें ले सकते हैं, वहाँ पर आप सिंपली अंदर और उन्हें बोले कि आपको चाहिए मार्को दी बोलो 16 यूरो वाला स्टैम्प। वो स्टैम्प लेकर और ये इटालियन डॉक्यूमेंट जो ट्रांसलेशन हुई है, ये लेकर जो है तो आपने जाना है परफतूरा। परफतूरा के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तो आपके लिए इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करेंगे। अब आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी जो है तो वो अटेस्ट हो चुकी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने ये करना है कि आप, एक इदारा है जिसको बोलते हैं काफ, तो काफ के ऊपर ये ऑनलाइन लिंक मैं आपको दे दूंगा, इसके ऊपर जाकर जो है तो आपने जो है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। आपके घर के करीब जो भी काफ का दफ्तर होगा आप वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर आप जो है तो अपनी ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनरोलमेंट लेटर, पासपोर्ट और ये जो इटालियन ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट था जो आपने परफतूरत से अटेस्ट करवाया, ये डॉक्यूमेंट, ये 6 डॉक्यूमेंट जो है तो ये आपने अपने साथ ले जाने हैं। काफ वाले जो है तो वो आपके लिए इस डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेंगे, और वो आपके लिए जो है तो एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिकली जो है तो आपकी जो स्कॉलरशिप की बॉडी है लाजियो जिसको, वो ने जो है तो रिसीव हो जाएगी। पहले 2020 तक ये सिस्टम होता था कि स्टूडेंट्स खुद ये सारा डॉक्यूमेंट जो है तो ये लाजियो के ऑफिस भिजवाते थे, लेकिन फिर 2021 से ऑनवर्ड्स जो है तो उन्होंने काफ के थ्रू जो है तो इसको रेगुलेट करना शुरू किया। तो अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है तो काफ तक पहुंचाने हैं, और फिर काफ जो है तो वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली जो है तो आपके लाजियो दिस को ऑफिस भेज देता है। और कुछ दिनों के बाद जो है तो आपका जो पोर्टल होता है लाजियो दिस के ऊपर, वहाँ पर अगर आप पेमेंट्स की टर्म्स ऑफ पेमेंट के सेक्शन में जाएं, वहाँ पर ब्लॉक्स लगे होते हैं। तो जब उनको ये आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है काफ से, तो वो जो ब्लॉक्स होते हैं वो ब्लॉक्स रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह जो है तो आपकी फिर दिसंबर के अंदर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ होती है, और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो अराउंड जून जो है तो वो आपको रिलीज़ होती है। अब इस स्कॉलरशिप के लिए जो है तो पहले साल जो है तो आपको बेस्ड ऑन आपके इकोनॉमिक स्टेटस अप्लाई करना है। दूसरे साल जो है तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन आपके इकोनॉमिक स्टेटस प्लस आपके एकेडमिक मेरिट पर मिलती है। और ये अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो ये 3 साल के लिए आप रिन्यू कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप इसको 2 साल और 1 साल एक्स्ट्रा जिसके अंदर आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। तो फॉर बैचलर्स टोटल आप इसे 4 साल तक रिन्यू कर सकते हैं। फॉर मास्टर्स आप इसको टोटल 3 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं। अगर बैचलर्स की इनकम की आए तो 7,665 यूरोज़ आपको 1 साल के मिलते हैं। उसको जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आते हैं 69 लाख रुपीज़। और मास्टर्स की जो है तो वो जो है तो आपको अराउंड जो है तो मिलती है, 2.5 साल की जो है तो आपको अराउंड 15,000 यूरो मिलती है, जो कि तकरीबन जो है तो 45 से लेकर 50 लाख रुपए तक आती है। तो इसके अलावा जो है तो जो बड़ी बड़ी डिटेल्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी मैंने डिस्कस कर ली हैं। जो जो मेन वेबसाइट्स हैं वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिए हैं। तो आप में से जो भी जो है तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेरी जो ऊपर प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल प्रोसीजर भी बताया कि किस तरह आप खुद लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप के लिए स्पेशली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देख के पसंद करें, और जो अप्लाई कर रहा है और जिसको हेल्प चाहिए उसके साथ शेयर करें। और इसके बाद मिलते हैं किसी और रीजन की स्कॉलरशिप के बारे में। तो तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।